प्राणायाम सगर्भ और अगर्भ दो प्रकार से किया जाता है। इसका अर्थ आप लिख लें, आप नहीं जान पाएंगे। प्राणायाम सगर्भ और अगर्भ। जो सगर्भ प्राणायाम है उसमें जप के साथ यह किया जाता है। जैसे ऐसे आप बैठे हल्के हल्के ओम ओम का उच्चारण करेंगे आप, इसको सगर्भ प्राणायाम कहते हैं। किसी न किसी भगवान के नाम के साथ में श्वासों को खींचना, रोकना और बाहर छोड़ना। और तत्पश्चात अगर्भ वो है जिसमें आप एकाग्रचित्तता के साथ कुछ जप नहीं करते, आप श्वासों को खींचते हैं, रोकते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो यह स्वास्थ्य के लिए दोनों ही फायदेमंद है, चाहे सगर्भ हो और चाहे अगर्भ हो। योग से प्राण, मन, वाणी और शरीर स्वस्थ हो जाते हैं। ये पॉइंट आप लिख लें, मेरा निवेदन है आपसे। जो आप प्राणायाम करते हैं, जो आप योग करते हैं, इसके द्वारा क्या क्या होता है? योग से प्राण, फेफड़े आपके मजबूत होंगे। टीबी नहीं हो सकती, जीवन में नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, दमा नहीं हो सकती, अस्थमा नहीं हो सकता। प्राणायाम की ताकत है। अस्थमा, श्वास की बीमारी नहीं होगी, मन विचलित नहीं होगा, वाणी कठोर नहीं होगी और शरीर अस्वस्थ नहीं होगा। शरीर की तंदुरुस्ती होगी, वाणी मधुर होगी, मन मजबूत होगा, मन आपका पहलवान होगा। वही धरती पर विजय के लायक हैं जिनका मन मजबूत है। निवेदन करना चाहूंगा, जो शरीर से हार गए हैं, मन मजबूत है, एक दिन उनको विजय मिल जाएगी। भगवान कपिल ने कहा है श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में। सुनिए, जो शरीर से पराजित हो गए हैं लेकिन मन मजबूत है, तो उनको द्वारा संघर्ष करेंगे, उनको विजय मिल जाएगी। लेकिन जो शरीर से तो मजबूत है लेकिन मन जिनका कमजोर है, भैया जो मन से कमजोर हैं उनको इस धरती पर कभी विजय मिल ही नहीं सकती। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप यहां व्यापारी लोग भी बैठे हैं, व्यापार में कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है। अपने मन को मायूस मत कीजिए, अपने मन को कमजोर मत कीजिए। ये प्राणायाम मन को मजबूत कर बनाता है, यह प्राणायाम आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है, ये प्राणायाम आपकी वाणी को मधुर बनाता है। जिसके घर में कोई तुतला है, ठीक से आवाज नहीं निकलती, उसको अभ्यास डालिए। कुंभक, रेचक और पूरक, ये 3 प्रकार का प्राणायाम करे। 8 चक्र खुल जाते हैं प्राणायाम के द्वारा। 1,000 बीमारियों को खत्म प्राणायाम करता है। प्राणायाम की पोजीशन ये है, ये उंगली ऐसे कीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, ये उंगली नासिका के इधर लगाइए। धीमे धीमे सगर्भ प्राणायाम करते हो तो हल्के हल्के ओम ओम का उच्चारण करते हुए श्वासों को ऊपर खींचते रहिए। अंगूठे से जो आपने बंद कर रखा है इधर का छिद्र, इसको पहले अंदर घुटने दीजिए, अंगूठा हटाइए और धीमे धीमे उन श्वासों को बाहर निकाल दीजिए। 16 बार से इसको आप आरंभ करें। 16 बार से लेकर के आप 100 बार से ऊपर आपका अभ्यास हो जाएगा। लिखा है कि सतयुग में लोगों की उम्र 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी, क्योंकि उस समय के लोग प्राणायाम करते थे, इसलिए उनका बहुत लंबा जीवन हुआ करता था, स्वस्थ जीवन होता था। आज लोग इतने बीमारू हैं, बीमारियों का घर बन गया है। मुझे लगता है कि आप में एक आधा पॉइंट लोग ऐसे होंगे जो शायद भोर में कहीं प्राणायाम का उनको अभ्यास हो, शायद करते भी ना हो। चाहे वो स्त्री और चाहे हो पुरुष, प्राणायाम की आदत डालिए। प्राणायाम उसे कहते हैं जिसमें 10 प्रकार की हवा को आपने एकाग्र रूप दिया है। 10 प्रकार की हवा है जिसके द्वारा शरीर चलता है। अभी आप सुनेंगे, हवा जो वायु है वो 10 प्रकार की है, जिसके द्वारा ये पूरा शरीर चल रहा है। बहुत बड़ा दर्शन है ये। और मैं ग्रंथ से बिल्कुल हटके नहीं बोल रहा हूं, मैं इस ग्रंथ से ही बोल रहा हूं। प्राणायाम के अभ्यास से दोषों का नाश होता है। किसी भी प्रकार का दोष है प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम के द्वारा बच्चों की बुरी आदत रात्रि में बाथरूम कर लेना बिस्तर के ऊपर, हमारी संस्कृति में 5 वर्ष के बच्चे से प्राणायाम आरंभ हो जाता है। सुनिए, प्राणायाम के अभ्यास से दोषों का नाश होता है। प्राणायाम के 4 गुण हैं, ये आप लिख लें। प्राणायाम तत्काल आपको 4 चीजें दे देता है। क्या है? एक है शांति, एक है प्रशांति, एक है दीप्ति और चौथा है प्रसाद। ये पंजरी वाला प्रसाद नहीं है, ये दूसरा प्रसाद है।
क्या क्या है? बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम, जय जय श्री राधे।